नमस्कार साथियों, मैं राजेश आपका हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हैं टहला गांव में, जो विधानसभा नांगल चौधरी के अंतर्गत आता है। और हम यहां इस सीट को कवर कर रहे हैं अलग अलग गांवों में जाकर कि कहां कैसा क्या माहौल चल रहा है। तो देखना होगा। तो अभी हम मिलते हैं लोगों से और बातचीत करते हैं कि उनका इस बार क्या मंतव्य है, क्या मूड है। तो आप सभी को राम राम। तो आप सरपंच साहब है शायद यहाँ से, तो आप सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस बार किस तरफ माहौल रहेगा। जी, हमारे गांव का तो पूरा माहौल कांग्रेस की साइड है। कांग्रेस की साइड, मतलब मंजू चौधरी जी की तरफ। मंजू चौधरी की तरफ। तो क्या कारण है कि आप इस बार बीजेपी की तरफ नहीं हो? सर, बीजेपी ने 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं गांव में अगर नारनौल को जोड़ने का एक रोड है, रास्ता है जो 8-9 क्रम का है, जो आज तक कच्चा पड़ा है। अच्छा, मैं भी आ रहा था उस रास्ते से, तो वो खराब हो रहा है जी। बार बार मांग कर रहे, फिर भी कोई उस पर सुनवाई नहीं हो कोई सुनवाई नहीं है। तो बीजेपी को हमारा तो 10 साल तक बीजेपी यहाँ पे रही, तो कुछ लगता है कि उन्होंने कुछ करवाया? नहीं जी, कुछ नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया। नहीं। आप देख के आए होगे हमारे गांव का जो मोड़ है, जो 66 फुट का है, कागजों में मौके पे 16 फुट पड़ा है। अच्छा। बार बार मांग करते, फिर भी अधिकारियों को दबाने की कोशिश करता है नेता वगैरह यहाँ के जो भी है। अच्छा। तो इस बार आप यहाँ से अपने गांव से अपनी विधानसभा क्षेत्र से बदलाव चाहते हैं? ठीक है। आपका नाम क्या है साहब? शीश राम जी, आपका क्या इस बार मंतव्य है? अब की बार कांग्रेस को रहना है। कांग्रेस। अपने तरफ से कोई कारण है इसका, कोई रीजन है? वैसे काम नहीं, विकास नहीं किया। विकास नहीं किया, ठीक है। कोई और कुछ आप बताइए साहब, अपना नाम बताइए साहब। जयराम जी, बताइए साहब कि क्या इस बार माहौल? हाँ जी, हम कांग्रेस के साथ सब पूर्व कुटुंब। अच्छा, पूर्व परिवार के गांव ही। तो डॉक्टर अभय सिंह जी ने कोई काम नहीं करवाया, ये कारण है या कोई और कारण है इसका? डॉक्टर कोई काम को नहीं करवाए, हमारे गांव में कोई विकास नहीं करवाया। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसी बात नहीं, काम नहीं करवाए, बहुत काम भी करवाए हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि कुछ काम करवाए हैं? आप बता सकते हो? देखो ऐसा है जी, मुकुंदपुरा जोड़ पानी डल गया, हमारे जोड़ अब तक पानी नहीं डला। तो उसका क्या कारण है? वहाँ क्यों डल गया, यहाँ क्यों नहीं डला? विधायक की गाड़ी होगी और तो क्या, अगर सार लाइन निकल गई। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक जातिगत राजनीति का हिस्सा भी कई बार गाँव हो जाते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल सर। तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम यादराम है। यादराम जी, बताइए तो इस बार किस तरफ माहौल रहेगा? भाई गांव को इस बार तो कांग्रेस को रुझान। अच्छा, गांव का, आपके स्पेशली गांव का है। और आपको क्या लगता है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में किस तरफ रहेगा इस बार? बदलाव है जी, अब की बात तो कांग्रेस की हवा है। अच्छा, मतलब हरियाणा में भी मैंने सुना कई जगह हरियाणा में भी कि कांग्रेस की लहर है इस बार पूरे हरियाणा में। लेकिन मैंने ये सुना है कि नांगल चौधरी हवा के विपरीत चलता है। ऐसा नहीं है, तो आप क्या मानते हो साहब? कांग्रेस है। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहेंगे, कोई बताएगा इस पे? इस बार कांग्रेस आए तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? कोई और आप बताओगे सरपंच साहब? अब की बार कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस पे हमारे यही मुद्दे हैं कि जो गांव में विकास पेंडिंग पड़ा है वो विकास करवाया जाए। अच्छा। जो उसके बाद में आगे भी आने वाले समय में भी कांग्रेस के साथ हमारा गांव बना। अच्छा, तो ये रहेगा। इस वजह से आप कांग्रेस को इस बार सपोर्ट करना चाह रहे हो और आपको कांग्रेस से उम्मीद है। कोई और कुछ अपनी तरफ से कोई आप कुछ कहना चाहोगे साहब? हाँ जी, कांग्रेस की फुल लहर है जी अब के। अच्छा, कांग्रेस ही पूरी तरफ हमारे गांव को बदलाव चाह रहा है सबके, मतलब कांग्रेस ने वोट देंगे ही। अच्छा। एक समझ ले स्कूल में बालक जा रहा से हमारा रोड इतना पेंडिंग हो रहे से, घुमाओ से 66 फुट से, और अब ग्राउंड पर 12-13 फुट ही बच रहे से। अच्छा। और उनकी बहुत अपील कर ली नहीं, उन्हें राजनेता से ने वोटा के चक्कर में दबा दी सी। अच्छा, इतना बुरा हाल हो रहा है बहुत ज्यादा। एक जोड़ में पानी को नहीं हो रहा बिल्कुल भी हमारे। तो आपको क्या लगता है पानी की कमी है गांव में? बिल्कुल है जी, कमी। अच्छा, और ये बहुत बार शिकायत भी कर लेने पर कोई मानना ही को नहीं। कुछ गाँव में मैं गया था तो वहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि पानी का स्तर है जो बढ़ चुका है और उसका कारण डॉक्टर अभय सिंह है। तो आप इस बात से एग्री करते हो क्या? नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि नहरों में पानी किसकी देन है? पानी तो यहाँ लाने में सुरीति चौधरी देन है जी सारी। अच्छा, जो कांग्रेस में उस टाइम में। अच्छा, उस टाइम वो पानी देना तो कांग्रेस की वो थी देन सारी जो भी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इनका कोई रोल नहीं है, नहर में पानी आना इनका कोई रोल नहीं है? कांग्रेस की देन है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी था कि यहाँ पे अभी ना पास में एम्स बनवाया जा रहा है और आप तो बोल रहे हो कि रोड इतनी ख़राब है, और इनका कहना है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना अच्छा डेवलप हो चुका है, उसमें भी इनका कारण है। तो आप क्या मानते हो? रोड राड तो हमारे गांव में तो आप देख के आए होगे, रोड हाँ, यहाँ तो खराब है, ना के बराबर है जी। बाकी कागजों में इन्होंने बना रखे होंगे, रोड धरातल पे कुछ नहीं है जी। धरातल पे ना के बराबर काम है। तो स्वास्थ्य पे अगर हम बात करें तो एम्स बन रहा है, तो इसमें क्या मानते हो? ये एक तो उपलब्धि है कि नहीं नांगल चौधरी की? ये बड़ी बात है।
ठीक है जी, अल्लाह से ठीक भाई है। एम्स का बनना तो अच्छी बात है ना, कम से कम। बिल्कुल तो अच्छी बात इसमें डॉक्टर अभय सिंह का योगदान है कि ये सेंटर से है? सेंटर से हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर अभय सिंह नहीं होते तो ये आता ही नहीं। ऐसी 100 किलो जमीन गाँव वाला फ्री दे दी, डॉक्टर क्या करेगा? अच्छा, तो मतलब आपके गांव से गई है इतनी? कौरवा से अच्छा, उन्होंने दान में दी है। दान में दे दी 100 किले। अच्छा, तो अच्छा, इसके अलावा एक मुद्दा और भी कुछ जगह चल रहा था कि यहाँ से गांव की जमीनों को छीना जा रहा है, वो क्या मुद्दा है, आप उसमें बताएंगे कुछ? 30 लाख ये लॉजिस्टिक हब वाला मैटर है जी, उसमें कई गाँव की जमीन अधिग्रहण करने का विचार चल रहा है सर अभी। अच्छा, तो उससे भी लोगों में काफी नाराजगी है। तो आपका ये मुद्दा रहेगा इस बार? ये मुद्दा रहेगा अब की बार जी। तो बहुत अच्छा लगा, आप कुछ कह रहे थे? जी, ये जो रोड निकले हो अभी 200 फुट आड़ो, हाँ। एम 70 लाख को तो गवर्नमेंट रेट रखे हो जाए। अच्छा, गवर्नमेंट की रेट थी 70 लाख 70 रुपए। लाख और अच्छा। 30 लाख रुपया जमींदार ने मिला सी, एम फेर बदल हो से। इसमें भी मतलब ये 40 लाख कहाँ गए मतलब? बस ये धांधलाबाजी इसमें धांधली हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो ये सरकारों ने ही किया है मिलकर? सरकारों ने किया जी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का रोल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? जी बिल्कुल। अब अच्छा। जैसे ये कोटपुतली से नांगल चौधरी से ये रोड गया, इसमें भी हो गया जी ऐसे ही। अच्छा, ऐसे किसी ही। को 60 लाख मिला, किसी को 1 करोड़ 20 लाख मिला। लेकिन आप इसके लिए ऑब्जेक्शन तो उठा सकते हो ना? कोई मानता नहीं है सर, किससे कोई- उठाए, कोई कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ आए हैं तो गांव टहला है, तो यहाँ हम देख रहे हैं आप लोग भी हैं, आप लोग भी युवा लोग हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहो तो आप इधर आ सकते हो। आपके भी कुछ विकास के मुद्दे होंगे। अरे आओ आओ आओ। तो टहला गांव में आके थोड़ा सही आइडिया लग रहा है कि लोगों का इस बार पूरा मन जो है वो बदलाव का है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग बीजेपी से त्रस्त हैं। इस गांव में आके मुझे पता लग रहा है। कुछ युवा लोग और हैं, उनसे बात कर। आप कुछ कहना चाहोगे साहब? सर ये अपना नाम बताइए साहब। सुरेश नाम। सुरेश जी बताइए। सुरेश जी कुछ सर ये बीजेपी आने के बाद में है ना, जो ये आर्मी की भर्ती है 4 साल की कर दी है, लोगों का भट्ठा बैठा दिया। जो बच्चे इतने मेहनत करके लग रहे हैं ना, उनको 4 साल मेहनत आर्मी में लगने के बाद में घर पे बैठना पड़ता है। अच्छा। उनसे उनका क्या चलेगा? जो 10-10 साल मेहनत करके लगते हैं, उनका फिर 4 साल के बाद रिटायर में भी पैसा सही नहीं बात मिलता है। एक साथ। तो अभी तो उसको बढ़ा दिया गया है शायद थोड़ा। अभी 16 साल, 1 साल ही बढ़ाई है जी। हाँ, अभी उसको 7 तो साल ये कर भी दिया गया। एक चेंजमेंट का कारण है। अच्छा, तो ये है कि जो बदलाव की हवा है वो बीजेपी के कारण भी है कहीं ना कहीं। आपका नाम बताओ सर। विकास है जी। तो विकास, ये अभी आप क्या कर रहे हो? जी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो आप? मैं जी बीकॉम। बीकॉम। तो आपके लिए अभी क्या मुद्दे रहेंगे? जी बेरोजगारी बढ़ अच्छा। रही है बीजेपी में। बीजेपी में बेरोजगारी बढ़ रही है। आप हरियाणा की बात कर रहे हो, सेंटर की बात कर रहे हो? जो हरियाणा की। हरियाणा में और सेंटर में भी, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, तो अभी आप किस तरफ आपको लगता है हवा है नांगल चौधरी में? कांग्रेस की तरफ जी। कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल जी। तो आप सब लोग लगभग यहाँ कांग्रेस, कोई है ऐसा जो मतलब कहता है कि बीजेपी है? आप कुछ कहोगे? फिर क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। देवेंद्र। तो क्या इस बार मुद्दे क्या रहेंगे, कुछ आइडिया है आपको? मुद्दा यही है, ये तानाशाही सरकार है और खूब मतलब कि लोगों में जब कोई भ्रांति हो जाती है, एक पक्ष का ये मतलब कि निष्पक्ष है, एक ही पक्ष का साइड लेते हैं ये। अच्छा। ये नहीं कि दोनों पक्षों की सुनो और इनका फैसला कराओ, ये नहीं है इसमें। अगर दोनों पक्षों में होगी मान लो तो उसका महत्व ये बनता है कि दोनों को बैठाओ और इनका फैसला कराओ, ना कि ये एक पक्ष की साइड लेके और दूसरे पक्ष को दबाने की सोचते हैं। तो यही है हमारा मुद्दा। तो कांग्रेस को रहेगा अब की बार वोट सारा गाँव का। तो पिछली बार अगर हम देखें, पिछले 2 योजना से डॉक्टर अभय सिंह जी विधायक बन रहे थे यहाँ से, तो क्या आप लोगों को इस चीज़ का पहले अंदाजा नहीं था? तो आपने क्यों बनाया उनको विधायक? नहीं जी, हमारे गांव से तो कांग्रेस का ही था। झूठा वादा अच्छा, वादे झूठे किए थे, ये कहना चाह रहे हो? जो वादा झूठा करोड़ा जा वो मतलब कि पूरे नहीं हुए वो। हाँ। ठीक है, ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहे? भैया ये जी सब झूठा वादा करके गया था। मैं रोड बनवा दूंगा, मैं नारनौल से टच कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं सब झूठा वादा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ जी। तो ये चीज़ है कि लोग बीजेपी से त्रस्त आए हुए हैं कहीं ना कहीं, यहाँ आके मुझे पता लग रहा है। तो अब ये बात देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है, डॉक्टर अभय सिंह जी तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, कि उन्होंने 10 साल से जो वायदे किए थे यहाँ लोगों से वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पाए, या अगर कर पाए हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं। तो आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कर दो कैंसिल।